अब दीपिका पादुकोण के पास में डेनमार्क की सिटीजनशिप है, यानी कि भारत की नागरिक नहीं है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण नागरिक है डेनमार्क की। उसका जन्म हुआ था कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की कैपिटल है। कि दीपिका पादुकोण जेएनयू में आई थी इसी साल के 7 जनवरी 2020 को। तुम्हें पता है एन.के. सूद जो कि रॉ के ऑफिसर हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि दीपिका पादुकोण के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए जमा कराए गए इस काम के लिए। किसके द्वारा? अनिल मुशर्रफ के द्वारा। अनिल मुशर्रफ कौन है? MGR ग्रुप नाम का एक रियल एस्टेट कंपनी चलाते हैं यूके के अंदर, जो कि ISI के लिए काम करते हैं। और जहाँ तक बात है दिशा शालियन की, हमने बात की, उसका मामला जुड़ा हुआ सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से। आप समझ रही हैं? तो क्रिकेट, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स का नेक्सस है ना। तो जो वहाँ क्लोज पार्टियाँ होती हैं ना, उनमें ड्रग्स चलता है। रेनेल अब्राहम ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं बहुत क्लोज पार्टियाँ जो होती हैं ना बॉलीवुड स्टारों की, उनमें गया हूँ और उनमें वाइफ स्वैपिंग बहुत घिनौनी हरकत है ये। मुझे बताना पड़ रहा है, वो बस मजबूरी में, क्योंकि उसने अपने शो में बोला नहीं, बताना नहीं चाहता मैं। वाइफ स्वैपिंग आम बात है, ऐसा बोला उसने। और सुनिए, ड्रग्स पानी की तरह बहता है, ये बात कही है उसने। कंगना रनावत ने क्या कहा था अपने इंटरव्यू में अर्नब गोस्वामी को, कि जो बॉलीवुड की पार्टियां होती हैं उनको स्टारों की पत्नियां आयोजित करवाती हैं। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, वो स्टारों की घरवाली हो, वो हरे दुपट्टे वाली हो, तो क्या लाती हैं ये? वो तो वहाँ तो कहता है पैसे दे दो जूते ले लो, तो ड्रग्स दे दो और पैसे ले लो। ये ड्रग पेडलरों से कॉन्टैक्ट है ना। लिखे जो चैट तुझे वो तेरी याद में, तो वो किसके हाथ लग गए? ईडी के हाथ लग गए। अकेले शौविक और रिया के बीच में 70 चैट सिर्फ ड्रग्स को लेके हैं। क्वान मैनेजमेंट कंपनी, इस कंपनी का जो मालिक है अनिर्बान बिला, उस पे 4 लड़कियों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले लगाए हैं। ये मीडिया में कई साल पुरानी रिपोर्ट्स, आज की थोड़ी है। ये सारे ड्रग्स के रैकेट इंटरनेशनल रैकेट हैं, ये नेशनल रैकेट नहीं है। तो हाई क्वालिटी का ड्रग्स कहाँ से आता है? ये हवाला के थ्रू आता है। अफगानिस्तान में खेती होती है हीरोइन की, कोकेन की, और वो वहाँ से दुबई के रास्ते समुद्री जहाज से इंडिया आता है। अब तुम सोचते, कई बार इस देश के लोग सोचते हैं, आप भी सोचते होंगे, ये बोलते क्यों नहीं है बॉलीवुड के स्टार सुशांत के लिए? बोलेंगे कैसे? काला धन छिपाया हुआ है। पनामा पेपर्स में अमिताभ बच्चन का नाम था। अंडरवर्ल्ड के लोगों को जानकारी है इस बात की, इनके अकाउंटों की। किसी अवार्ड फंक्शन में कोई आम बच्चा या आम लोग कहीं घुस जाए ना अवार्ड फंक्शन के अंदर, सिक्योरिटी गार्ड बुला करके उनको बाहर फेंकवाते हैं ये लोग। सुशांत सिंह मामले में अब जिस तरह से ड्रग्स एंगल सामने आया और अब एनसीबी की जो पूछताछ है वो तेजी से आगे बढ़ती आ रही है, और अब बॉलीवुड की जो नंबर 1 पर कही जाने वाली दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया। क्या यही कारण है जो 90% बॉलीवुड जो है चुप्पी साधा हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं कारण हो सकता है कि वो लोग भी इससे कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनजीत सिंह जी। सर, किस तरह से देखेंगे कि क्या इसी कारण से जो है 90% बॉलीवुड ने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि आखिर ड्रग्स एंगल से वो लोग कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं? देखिए, ड्रग्स भी है, मनी लॉन्ड्रिंग भी है, कास्टिंग काउच भी है। एक सॉन्ग था शाहरुख खान की फिल्म का कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। तो क्या क्या लिखा है? ड्रग्स लिखा है, मनी लॉन्ड्रिंग लिखी है, कास्टिंग काउच लिखा है, उमंगें लिखी हैं, जवानी लिखी है, तेरे दिल की सारी कहानी लिखी है। तो क्या कहता है आगे शायर कि कहीं हाले दिल भी सुनाता है चेहरा, ना बोलो तो फिर भी बताता है चेहरा, ये चेहरा हकीकत में एक आईना है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा। तो ये लिखा है इनके चेहरे पे, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स और कास्टिंग काउच। अब देखिए इसमें खेल क्या है। दीपिका पादुकोण मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो फॉरेन सिटीजनशिप से भी जुड़ा होता है। अब दीपिका पादुकोण के पास में डेनमार्क की सिटीजनशिप है, यानी कि भारत की नागरिक नहीं है दीपिका पादुकोण नागरिक है डेनमार्क की। उसका जन्म हुआ था कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की कैपिटल है। एक नई बात बता रहा हूँ मैं आपको, और क्योंकि मीडिया पूरा रिकॉर्ड नहीं खंगालती प्रार्थना जी, मीडिया की एक आदत है, वो मोटी मोटी चीज़ें बता करके जनता को का ध्यान पूरे पीछे के जो ब्लैक मामला चलता है उससे हटाना चाहती है। और मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि दीपिका पादुकोण जेएनयू में आई थी इसी साल के 7 जनवरी 2020 को। तुम्हें पता है एन.के. सूद जो कि रॉ के ऑफिसर हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि दीपिका पादुकोण के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए जमा कराए गए इस काम के लिए। किसके द्वारा? अनिल मुशर्रफ के द्वारा। अनिल मुशर्रफ कौन है? MGR ग्रुप नाम का एक रियल एस्टेट कंपनी चलाते हैं यूके के अंदर, जो कि ISI के लिए काम करते हैं, और उसको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है यूके के अंदर। समझ लीजिए आप, टॉप 550 की रिचेस्ट की लिस्ट में शामिल है वो यूके के अंदर। उसने इमरान खान के लिए फंडिंग भी रेज की थी, जो पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। और आज आपको मैं बता दूं, ये वही अनिल मुशर्रफ हैं जो अप्रैल 2018 में सोनम कपूर की शादी में आए थे, ऐसी रिपोर्ट्स आई हुई हैं। अब आगे सुनिए, दीपिका पादुकोण की बात है तो वैसे तो ट्विटर और इंस्टाग्राम पे ये सबसे पॉपुलर हैं इंडिया के अंदर, इनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं।
इसके बावजूद कमाल की बात बता रहा हूँ, ट्विटर पे इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर किसके हैं? दीपिका पादुकोण के। लेकिन जब ये बिग बॉस के हाउस में गई थी ना छपाक फिल्म के लिए, तो बिग बॉस के हाउस से बाहर इनको घूमने के लिए भेज दिया कंटेस्टेंट के साथ में। तो शहनाज गिल जब उसके लिए लोगों ने शहनाज सना करके खूब जो है हाथ हिलाए थे, लेकिन दीपिका के लिए किसी ने नहीं किया ऐसा। और ऐसा बिग बॉस के हाउस के अंदर सलमान को बताया है आरती सिंह ने और रश्मि देसाई ने। तो रश्मि देसाई से मुझे याद आया, दिशा शालियान की दोस्त थी, और दिशा शालियान की मौत से एक दिन पहले रश्मि देसाई ने उनको फ़ोन पे बात करी है और उसने बताया कि शिमला के टूर पे जाने की बात हुई थी। और रश्मि देसाई का मैं इसलिए यकीन करते हैं, बहुत जेन्युइन लड़की है। वो कितनी बार रोई थी बिग बॉस में, सलमान खान ने उनको खूब ढाढ़स बधाया था, उसके साथ धोखा भी हुआ था अरहान खान का। इसलिए हम यकीन करते हैं कि रश्मि देसाई जो कह रही है वो सच कह रही होगी। और जहाँ तक बात है दिशा शालियान की, हमने बात की, उसका मामला जुड़ा हुआ सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से। तो दिशा शालियान जो है उसने ऐश्वर्या राय के लिए 2 साल काम किया। दिशा शालियान ने वेंटेज नाम की एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी से अपने करियर की स्टार्ट की थी। टैलेंट मैनेजमेंट मतलब मीडिया में स्टारों को कैसे पेश करना है, ये काम टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियां करती हैं, व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ। तो ऐसी कई टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, उनमें से एक थी वेंटेज, और उसके बाद में दिशा शालियान अब काम कर रही थी कॉर्नरस्टोन नाम की कंपनी के लिए। कॉर्नरस्टोन कंपनी का जो मालिक है, CEO है, वो है बंटी सचदेव। और बंटी सचदेव किनका ब्रांड मैनेज करते हैं? विराट कोहली, KL राहुल, युवराज सिंह और सानिया मिर्जा, और हरियाणा की जाट छोरी विनेश फोगाट, इनका ब्रांड मैनेज करते हैं। और यही बंटी सचदेव की जो बहन है वो सीमा सचदेव, वो सोहेल खान की वाइफ है। और यही बंटी सचदेव की जो फर्स्ट कजन है वो रोहित शर्मा की वाइफ है। आप समझ रही हैं? तो क्रिकेट, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स का नेक्सस है ना। तो जो वहाँ क्लोज पार्टियाँ होती हैं ना, उनमें ड्रग्स चलता है। सबूत लीजिए आप मेरे से, मैं बताता हूँ आपको। 6 सितंबर 2019 को द रणवीर शो के अंदर रेनेल अब्राहिम नाम के एक बॉलीवुड के पत्रकार ने अपने इंटरव्यू में खुलासा किया है। रेनेल अब्राहिम कौन है? साधारण पत्रकार नहीं है। जूम टीवी पे सबसे ज़्यादा बॉलीवुड स्टारों के इंटरव्यू होते हैं। वो बॉलीवुड के लिए बनाया है चैनल जूम टीवी। तो उस पर बहुत सारे बॉलीवुड स्टारों के इंटरव्यू ले चुके। रेनेल अब्राहिम ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं बहुत क्लोज पार्टियाँ जो होती हैं ना बॉलीवुड स्टारों की, उनमें गया हूँ और उनमें वाइफ स्वैपिंग, बहुत घिनौनी हरकत है ये। मुझे बताना पड़ रहा है बस मजबूरी में, क्योंकि उसने अपने शो में बोला नहीं, बताना नहीं चाहता मैं। वाइफ स्वैपिंग आम बात है, ऐसा बोला उसने। और सुनिए, ड्रग्स पानी की तरह बहता है, ये बात कही है उसने। तो इसका मतलब क्या है? ये शो कब का है? 6 सितंबर 2019 को। ये बियर बाइसेप्स नाम के यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ, कोई भी जाके देख सकता है। रणवीर इलाहाबादी ने इंटरव्यू लिया है। और आगे आ जाइए, नई बात बताता हूँ। चीटिंग कल्चर को कैसे बढ़ावा देते हैं? MTV रोडीज में नेहा धूपिया ने एक कंटेस्टेंट को ये बोला कि तुमने अपने इसकी गर्लफ्रेंड, उस कंटेस्टेंट ने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड 4-5 बॉयफ्रेंड से बात करती है, इसलिए मैंने उसको थप्पड़ मारा। तो नेहा धूपिया कहती है कि इट्स हर चॉइस, तुम कौन होते हो थप्पड़ मारने वाले? अच्छा, तो नेहा धूपिया ने सब कुछ बोल दिया, रणवीर जयसिंह ने उनको धमकाया नहीं, उनसे प्रिंस नरोला ने कुछ भी नहीं बोला, युविका चौधरी ने उनको कुछ भी नहीं कहा, रघु ने कुछ नहीं कहा उसको। और तो छोड़ो, बॉलीवुड में यहाँ वहाँ बहुत सारे बड़े स्टार हैं, छोटे पर्दे के भी हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब चीटिंग कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये खुद शामिल है। कंगना रनावत ने क्या कहा था अपने इंटरव्यू में अर्नब गोस्वामी को, कि जो बॉलीवुड की पार्टियां होती हैं उनको स्टारों की पत्नियां आयोजित करवाती हैं। तो एक सलमान खान की फिल्म का सॉन्ग था, दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वाली हो। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, वो स्टारों की घरवाली हो, वो हरे दुपट्टे वाली हो, तो क्या लाती हैं ये? वो तो वहाँ तो कहता है पैसे दे दो जूते ले लो, तो ड्रग्स दे दो और पैसे ले लो। ये ड्रग पेडलरों से कॉन्टैक्ट है। तो ड्रग पेडलरों से जो कॉन्टैक्ट है, तो ड्रग्स चैट जो इनकी सामने आ रही हैं, इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है, जैसे एक सॉन्ग था ना कि लिखे जो खत तुझे, है ना, लिखे जो चैट तुझे, वो तेरी याद में। तो वो किसके हाथ लग गए? ED के हाथ लग गए। हज़ारों रंग के सितारे बन गए, तो उनके कितने हज़ारों बातें बन गई हिंदुस्तान के अंदर। और सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए। जब कोर्ट में पहुँचोगे ना, जेल के अंदर जाओगे जब आप, तब जो है वो आपको पता लग जाएगा कि उनका फूल बने हैं या उनके कांटे बने हैं। तो रात आई तो नज़ारे बन गए, तो नज़ारे भी बन जाएंगे आप लोगों के लिए। और ड्रग्स चैट जो इन लोगों से कर रहे हैं, किससे है ड्रग्स चैट? रिया चक्रवर्ती की, आपको पता है? अरे हम तो ये चाहते हैं प्रार्थना जी कि इस देश की पीढ़ियों को बचाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं।
ये प्रार्थना की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये मंजीत की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हम इस देश की पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि भाई ये मुख्य विषय से ध्यान हटा रहे हैं सुशांत के। अच्छा, मुख्य विषय से ध्यान हटा रहे हैं? मुख्य विषय क्या है? इस देश के बच्चों को बचाना या 4-5 लोगों को जेल में डाल देना, केवल यही काफ़ी है? मुख्य विषय ये है जो अब हो रहा है, ये मुख्य विषय है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो निकाल रही है ना वहाँ पर जिन चैट्स को, उन चैट्स का कितना मामला सामने आया है मीडिया के अंदर? केवल 20 पेज की चैट मीडिया में सामने आई है, जबकि चैट कितनी 4000 पेज की चैट है। इन मीडिया वालों ने 20 पेज की चैट से हल्ला मचा दिया। 4000 पेज की चैट है और मराठी में भी ट्रांसलेशन करने में लगे हुए हैं अधिकारी, और 2500 पेज की चैट है उसकी शौविक चक्रवर्ती की। अकेले शौविक और रिया के बीच में 70 चैट सिर्फ ड्रग्स को लेके हैं। तो उनमें जो चैट हुई है उससे जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियां है ना, ये आयोजित करवाती हैं ड्रग्स, उनको ड्रग्स की पार्टियों को। कैसे पता लगा? जया शाह अकाउंट से एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती है कॉर्नरस्टोन में। इसी कॉर्नरस्टोन के अंदर श्रुति मोदी अब भी काम करती है। श्रुति मोदी का नाम सुशांत के पिता की FIR में है, जो सुशांत के पिता ने FIR करवाई है। श्रुति मोदी जो है इसकी सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर है, और इसके जो वकील हैं श्रुति मोदी के, उन्होंने अशोक सराव की, उन्होंने तो जो है सबसे बड़े ड्रग पेडलर का नाम भी इम्तियाज़ खत्री बता दिया था। ठीक है, इम्तियाज़ खत्री की स्टोरी में जाऊंगा, वो अलग मामला हो जाएगा। उसका भी जो है फिल्म निर्माण की भी कंपनी VVIP यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट लिमिटेड के नाम से, पर चलो मैं उसी पे आता हूँ। तो ये जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियाँ हैं, इसमें जया शाह टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी। इंटरोगेशन हुई है उस कंपनी के मालिक से, बंटी सचदेव से, इस बात के लिए। और इतना ही नहीं है, एक और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान मैनेजमेंट कंपनी, इस कंपनी का जो मालिक है अनिर्बान बिला, उस पे 4 लड़कियों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले लगाए हैं। ये मीडिया में कई साल पुरानी रिपोर्ट्स, आज की थोड़ी है। और इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया किसने? सलमान खान की भी एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, लोगों को पता नहीं होगा, आज बता रहा हूँ मैं ये बात। उसका नाम है UBT उसका नाम है। UBT नाम की एक कंपनी है इसकी, सलमान खान की। उसने क्वान को ले लिया। अब तो सलमान ने स्टेटमेंट दिए, नहीं हमने तो नहीं लिया। और वो तो रजिस्टर्ड है ना, रजिस्टर्ड कंपनी। तो इसीलिए ये जो है, ये सारा जो गेम है, ये सारे ड्रग्स के रैकेट इंटरनेशनल रैकेट हैं, ये नेशनल रैकेट नहीं है। ये तो हाई क्वालिटी का ड्रग्स मांगते थे। तो हाई क्वालिटी का ड्रग्स कहाँ से आता है? ये हवाला के थ्रू आता है। अफगानिस्तान में खेती होती है हीरोइन की, कोकेन की, और वो वहाँ से दुबई के रास्ते समुद्री जहाज से इंडिया आता है। और हवाला का जो मामला है ना, फिल्मों में हवाला के मामले दिखाई भी हैं। दीवार फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन ने जो रोल किया, ये रोल हाजी मस्तान अंडरवर्ल्ड के डॉन की लाइफ पे था, क्योंकि वो हवाला का काम करता था अमिताभ दीवार के अंदर। हवाला कैसे? मतलब पैसे हवाले करना, नगद में देना, उसको हवाला कहते हैं। और हवाला के थ्रू अमिताभ बच्चन दीवार में काम किया। ये हाजी मस्तान जो अंडरवर्ल्ड डॉन, उसकी लाइफ से प्रभावित ये रोल है। और आपको मैं बता दूं, ये आज से थोड़ी चल रहा है, सालों से चल रहा है, इसके तो कई दशक हो गए। मैं मीडिया वालों से पूछता हूँ कि सुशांत का केस नहीं आया होता तो क्या तुमने ड्रग्स के जो क्लोज पार्टी हैं उनमें कैमरे लगा के दिखाया क्यों नहीं? स्टिंग ऑपरेशन करके, अगर तुम्हें इतना ही दम है तो करके दिखा दो। पूछता हूँ मैं मीडिया से। मीडिया जरा ये बता दे दुबई में ICC का हेडक्वार्टर क्यों है? बता सकते हैं? इनका दम नहीं है, क्योंकि ये इसलिए नहीं दिखा सकते, मीडिया के अंदर ब्लैक मनी लगा पड़ा है। और ये मैं नहीं कह रहा, इसके एविडेंस हैं। अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने कल ट्वीट किया है ऑगस्टा वेस्टलैंड डील के बारे में, गर्म मामला चल रहा है। ऑगस्टा वेस्टलैंड डील वो डील है, हेलीकॉप्टर की एक डील हुई थी, उसके कोर्ट के ऑर्डर में 4 पत्रकारों के नाम हैं हिंदुस्तान के, और उनको पैसे खिलाए गए थे पत्रकारों को कि तुम हमारे पक्ष में न्यूज़ दिखाइए। उसी ऑगस्टा वेस्टलैंड डील के कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है कि सोनिया गांधी इज़ द मेन एक्यूज्ड। ये मैंने नहीं कहा, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर के सुनाया था कि सोनिया गांधी इज़ द मेन एक्यूज्ड, और पार्लियामेंट बंद हो गई थी इसी बात के लिए। ये सुब्रमण्यम स्वामी का बता रहा हूँ। चलो उससे आगे की बात बताता हूँ। देखो, अब भारत की एजेंसीज़ क्या कर रही हैं कि इंटरपोल से मदद लेंगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट निकले हैं। तो इंटरपोल क्या है? इंटरपोल, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटर प्लस पोल, इंटरनेशनल पुलिस। ये अलग से कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। CBI ही इंटरपोल का काम हिंदुस्तान में देखती है, हर अलग अलग देशों की पुलिस वहाँ का इंटरपोल देखती है। तो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके अंदर क्या है कि उसकी मदद ली जाएगी, और उसमें जो वर्ल्ड के सबसे बड़े ड्रग डीलर हैं वो है दाऊद इब्राहिम और विकी गोस्वामी। विकी गोस्वामी है ममता कुलकर्णी के हस्बैंड, और ममता कुलकर्णी का के जो है हस्बैंड जो है विकी गोस्वामी, उनका नाम वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रग रैकेट पकड़ाया यूएस के अंदर, उसमें नाम आया था। इसलिए मैंने कहा ना, वर्ल्ड के सबसे बड़े जो ड्रग डीलर हैं वो ये हैं। और उसमें भी एक ABP न्यूज़ के पत्रकार उसका ममता कुलकर्णी का इंटरव्यू लेके आई थी। अब आप मुझे बताइए प्रार्थना जी,
ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग के गेम भी हैं। अब तुम सोचते, कई बार इस देश के लोग सोचते हैं, आप भी सोचते होंगे, ये बोलते क्यों नहीं है बॉलीवुड के स्टार सुशांत के लिए? बोलेंगे कैसे? काला धन छिपाया हुआ है। पनामा पेपर्स में अमिताभ बच्चन का नाम था। अंडरवर्ल्ड के लोगों को जानकारी है इस बात की, इनके अकाउंटों की। पनामा पेपर्स ये 2016 में सामने आए थे, और ये कौन सामने, किसने रखी? ICIJ नाम का एक संगठन में 70 देशों के पत्रकार जुटे थे, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जिसके अंदर इंडिया का इंडियन एक्सप्रेस जुड़ा था। उसमें नवाज शरीफ का नाम था। नवाज शरीफ को उन्हीं पनामा पेपर्स के कारण 10 साल की जेल और उसे इलेक्शन लड़ने से महरूम किया। किसकी याचिका पे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट इमरान खान की याचिका पे ये हुआ था वहाँ पे। और बता दूं मैं आपको इससे भी आगे की, देखिए क्या है, ये तो खैरियत भी नहीं पूछते। सुशांत सिंह राजपूत, तुम तो जांच की मांग कर रहे हो। सुशांत के परिवार से, पिता से मिलने कब गए? ये एक सॉन्ग था ना सुशांत सिंह राजपूत फिल्म में, खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो। तो क्या कहता है अगली लाइन में? दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत देखो, मेरा हैसियत मत देखिए आप, तुम्हारे दिन बिन दीवाने का क्या हाल है। ये सॉन्ग है ना छिछोरे फिल्म से। तो इन लोगों के साथ में स्टोरी ये है कि ये एक ऐसी अंधेरी दुनिया में है। ट्विटर पे आम लोगों को जवाब थोड़ी देते हैं, नहीं देते। आप सवाल करके देखिए उनको। सुब्रमण्यम स्वामी है, आम लोग वो करते हैं, आप ट्विटर खोल लो, सुब्रमण्यम स्वामी आम लोगों को जवाब देते हैं, हम भी देते हैं। ये VIP बनने की कोशिश, इनकी जो ये कोशिश है ना, ये आम लोगों से कट के रहना। जब ये उतरते हैं ना कहीं गाड़ी से, तो एकदम से सेल्फी लेने वालों की लाइन लग जाती है। तो इनको लगता है तुम तो बहुत बड़ी चीज़ बन गए हिंदुस्तान के अंदर। सेल्फी लेने वालों को ऐसे हटाना पड़ता है, ऐसे हटाना पड़ता है, और उनको ये धक्के मार मार के निकलवाते हैं। किसी अवार्ड फंक्शन में कोई आम बच्चा या आम लोग कहीं घुस जाए ना अवार्ड फंक्शन के अंदर, सिक्योरिटी गार्ड बुला करके उनको बाहर फेंकवाते हैं ये लोग। तो ये इनका जो नज़रिया है उनके प्रति, हालांकि मैं ये नहीं कहता सब जगह गलत होते, बहुत सारे अच्छे काम